अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घर में सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलमंड शेक। ठीक है, ये बेस्ट है रमज़ान के लिए क्योंकि इससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट करेगी अगर आप इसको सहरी और अफ्तार में यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया था, 200 ग्राम बादाम को एक रात पूरी पानी में भिगो के रखा था ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। फिर मैंने इसके छिलके उतार लिए और मैंने जो है थोड़ी सी लिए इलायची। ठीक है, और इलायची को मैं चीनी के साथ पीसूँगी ताकि अच्छे से बारीक पिस जाए। अभी इसको एक तरफ रख देते हैं। अब मैंने इनके छिलके उतार लिए थे और ये बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब मैं इसको आधा कप पानी के अंदर 2 बैचेस के अंदर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसका स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, और जब ये स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या करना है। ठीक है, अच्छा आप जो है ये भी कर सकते हैं कि इसको जो है जो आपका हैंड ब्लेंडर होता है उससे भी कर सकते हैं। मैंने इसको बारीक पीस लिया है। अब आप देख लें कैसा हो चुका है। इसको और स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इस तरह पीसने के बाद मैं चीनी और जो है ये इलायची को बारीक पीस लूँगी और इसमें मिला लूँगी। ठीक है, मैंने जो है इलायची के छिलके हटा दिए हैं। अच्छा चीनी मैंने इसलिए डाली है, आप मत डालिएगा, मैंने इसलिए डाली थी ताकि जो है जो इलायची के बीज होते हैं वो बहुत मुश्किल से जो है चॉपराइज होते हैं, अच्छे से ग्राइंड नहीं होते। अब मैंने इसको सारे मिक्सचर को जो है इसमें पैन में डाल दिया है। अब मैं इसको पहले तेज़ आंच पे 5 मिनट पकाऊंगी। फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूंगी। इससे क्या होगा, क्योंकि ये पानी में पका हुआ होगा और आराम से जो है ये आपका बहुत अरसे तक चल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मैं रमज़ान के लिए बना रही हूँ और आजकल जिस तरीके के बच्चों में जो है बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पावर कम होती जा रही है, उसके लिए बेस्ट है। आप सुबह बच्चे को नाश्ते में भी दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये इसको अच्छे तरीके से पकाने के बाद जब देखूँगी कि ट्रांसपेरेंट हो गया, मैं इसे उतार लूँगी। ये एक अच्छा थिक सा बैटर सा बन गया है। ठीक है, अब इस मिक्सचर को मैं ठंडा करूँगी। जब ये 5-10 मिनट में ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको आइस क्यूब की ट्रे में जमा लूँगी। ठीक है, ये मैंने जो है सिलिकॉन वाली ली है क्योंकि इसमें डालो तो आराम से अगले दिन निकल आती है। ठीक है, अब मैंने क्या करूँगी, मैं ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर आराम से पूरी जो है ये जो है ट्रे फिल कर लूँगी इस जो है आलमंड के मिक्सचर से। ठीक है, अब आप देख लें मैंने 2 ट्रे अच्छे से सेट कर लिए, उसके बावजूद भी इसके अंदर थोड़ा सा बच गया है। ठीक है, अब मैंने इसको लिड लगा दिया है और जो बच गया है मैं उसके साथ क्या करूँगी कि दोबारा से जो है अब जो ये आइस क्यूब की ट्रे है मैं इसको फिल कर लूँगी। ठीक है, अब क्या होगा कि जब मैंने ये निकाल लिया है, जब ओवरनाइट रखा था मैंने, और ये अच्छे से जो है जम गया है और अभी देख लें कितनी आसानी से निकल आया है। आप जो है ये जो है इलायची इसको और अच्छे से बारीक पीस लीगा ताकि ये नज़र ना आए। अच्छा ये जो सिलिकॉन वाली जो आइस क्यूब की ट्रे होती हैं इससे बहुत आसानी हो जाती है। अब मैं क्या करूँगी, सारी जो है आलमंड क्यूब्स को जो है इसमें निकाल लूँगी और मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब मेरा दिल चाहेगा या बच्चों को इसकी मुझे लगेगा कि ज़रूरत है देने की तो मैं जो है 1 गिलास दूध दूँगी और इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास ये बड़ी ट्रे थी तो 1 क्यूब काफ़ी होगी। अगर आपके पास छोटा हो क्यूब की ट्रे तो आप हैं 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर 2 जो है मैं ये क्यूब्स डालूँगी। इसके अंदर फुल फैट जो है मैं मिल्क डालूँगी। आप इसके अंदर जो है लो फैट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मैं इसके अंदर जो है शुगर नहीं डालूँगी, मैं जो है इसके अंदर ये ब्लैक फॉरेस्ट हनी डालूँगी। ठीक है, ये बहुत हेल्दी होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में तो आपका इम्यूनिटी जो है इतना बूस्ट करेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार जो है सहरी के अंदर खैनी खाएं, आप ये भी ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब इसको अच्छे से मैं जो है ब्लेंड कर लूँगी। ये बहुत अच्छा स्मूथ सा एक जो है शेक बन गया है। अब प्रेजेंटेशन के लिए क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा जो है शहद चमचे में लेके इसको चारों तरफ से जो है ग्लास के अंदर फैला दूँगी इस तरीके से, ताकि थोड़ा सा ये एक अच्छा सा डिज़ाइन सा बन जाए। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगता है आप इसको वैसे प्रेजेंट कीजिएगा। इसमें किसी किस्म की कोई आपको जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है कि जो मैंने किया वैसे ही करें। ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। बहुत अच्छी बनती है और रमज़ान के लिए तो बेस्ट है। आप इसको आराम से 2-3 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। आप बादाम जितने चाहें ले सकते हैं, कोई इसके अंदर नहीं है कि मैंने अगर 200 ग्राम लिए तो आप भी 200 ग्राम लें। अगर आपको शुगर अच्छी लगती है तो आप शुगर से भी इसको बना सकते हैं। अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।